हंसने पर कंप्लीट बैन होगा। मतलब अचानक से तूफान थम जाता है। बहुत ही मसालेदार और दमदार रिपोर्टिंग की। उसको पापा किम से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आपके खानदान में किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो आप जोर जोर से रो कर उसका शोक भी नहीं मना सकते। एक दिन अगर आप कोई प्याज टमाटर नहीं खरीदोगे, खाना नहीं खाओगे, तो मर तो नहीं जाओगे ना। हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ फयाज अदरी। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में अब हंसने तक के ऊपर पाबंदी लग चुकी है। ऐसा सोच के बहुत अजीब सा लगता है कि आज के दौर में दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जहां पर उनके शहरियों को अब हंसने तक की भी आज़ादी नहीं है। तो बात कुछ इस तरह से है कि इनके जो डिक्टेटर हैं किम जोंग उन, उनके वालिद साहब की 10वीं डेथ एनिवर्सरी पर इन्होंने एक रूल बनाया कि अगले 11 दिन के लिए पूरे नॉर्थ कोरिया में मॉर्निंग होगी, तो लिहाजा कोई बंदा भी हंस नहीं सकता। हंसने पर कंप्लीट बैन होगा। नॉर्थ कोरिया में जो डिक्टेटरशिप है वो एक डायनेस्टी की डिक्टेटरशिप है, यानी कि एक ही खानदान के जो फर्द हैं वो ही एक के बाद दूसरा डिक्टेटर बनते हैं। ये मॉडल चाइना से काफी मुख्तलिफ है, जहां पर एक पार्टी की डिक्टेटरशिप तो है लेकिन उस पार्टी में कोई भी फर्द, कोई भी उसका रुकन बन सकता है और थ्योरेटिकली कोई भी ऊपर पहुंचकर टॉप नॉच जो जगह है उसको ऑक्यूपाई कर सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में जो डिक्टेटरशिप है वो वही चल रही है जो पुराने दौर में राजा महाराजाओं के दौर में चलती थी। इसकी शुरुआत हुई 1948 में किम इल सोंग से। 1994 तक उनका दौर था। उसके बाद आए किम जोंग इल जो उनके बेटे थे, और 2011 में उनकी वफात के बाद आए अब के डिक्टेटर किम जोंग उन जो अभी तक नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं। अच्छा, यहाँ पर तीनों के नाम है किम, तो कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैं इनको एड्रेस करूँगा पापा किम, बेटा किम और दादा किम कहकर। 2011 की बात है कि एक अनफॉर्चुनेट हार्ट अटैक से पापा किम की वफात हो जाती है। इनकी एक न्यूज़ एजेंसी है नॉर्थ कोरिया की जिसे कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी कहा जाता है। उन्होंने रिपोर्टिंग की कि जिस वक्त पापा किम की वफात हुई तो उस वक्त नॉर्थ कोरिया में एक स्नो स्टॉर्म आ रहा था जो कि उनकी वफात की इत्तला मिलते ही एक पॉज के साथ रुक गया। मतलब अचानक से तूफान थम जाता है जैसे ही इनकी डेथ होती है। और फिर ये रिपोर्टिंग करते हैं कि नॉर्थ कोरिया में एक सेपरेट पहाड़ी है इन लोगों की जिसे माउंट पेक्टू कहा जाता है। जैसे ही पापा किम की वफात की इत्तला मिलती है तो वो पहाड़ी जो है उसके ऊपर जो नीला आसमान है वो लाल रंग का होकर चमकना शुरू हो जाता है। बहुत ही मसालेदार और दमदार रिपोर्टिंग की कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने। वो ये भी बताते हैं कि वहाँ पर एक लेक थी और पापा किम की वफात की इत्तला मिलते ही उसमें इस कदर क्रैक्स आ गए कि वो क्रैक्स की जो आवाज़ थी, उसकी जो गूंज थी, वो आसमान से लेके ज़मीन तक सुनाई दी। अच्छा, आप हो सकता है कि इस सब के ऊपर डाउट कर रहे हों, लेकिन कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी की सच्ची रिपोर्टिंग के ऊपर कोई भी सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में बच्चा बच्चा जानता है कि जो भी इनकी रिपोर्टिंग पे सवाल करेगा उसको पापा किम से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। एनीवे, ये जो थे रूल्स ये उनकी 10वीं डेथ एनिवर्सरी पे किए गए। नॉर्मली ऐसे होता था कि उनकी हर डेथ एनिवर्सरी के ऊपर 10 दिन का शोक मनाया जाता था, लेकिन क्योंकि ये 10वीं डेथ एनिवर्सरी थी तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार 11 दिन का शोक होगा। रेडियो एशिया ने एक नॉर्थ कोरियन से पूछा कि एग्जैक्टली रूल्स होते क्या हैं, तो उसने बताया कि हंसने पे तो बैन लगा ही लगा हुआ है। इसके अलावा आप शराब नोशी भी नहीं कर सकते। इसके अलावा आप किसी भी लेजर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, यानी कि कोई एक्टिविटी जो आपको खुशी देती हो आप उसमें उसका हिस्सा नहीं बन सकते। इसके अलावा आप अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते इन 11 दिनों में। और अगर आपके खानदान में किसी बंदे की डेथ हो जाती है, कोई बंदा मर जाता है, तो आप जोर जोर से रो कर उसका शोक भी नहीं मना सकते, क्योंकि ये दूसरे लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन का बाइस बनेगी जो लोग 11 दिन का शोक मना रहे हैं पापा किम की 10th डेथ एनिवर्सरी पर। और आप उनकी डेड बॉडीज को भी 11 दिन के बाद ही लेकर जा सकते हैं। और आप एक दिन, यानी कि जिस दिन पापा किम की डेथ हुई थी, यानी 17th दिसंबर, उस दिन आप ग्रोसरी भी नहीं कर सकते। यकीन माने दोस्तों कि मैं ये सब कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, यही एग्जैक्ट रूल्स जो हैं उनको डिफाइन किया गया है। तो भाई सही है ना, आपके पापा किम की जो डेथ एनिवर्सरी है वो आपके प्याज टमाटर खरीदने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन अगर आप कोई प्याज टमाटर नहीं खरीदोगे, खाना नहीं खाओगे, तो मर तो नहीं जाओगे ना। वहाँ पर फौज जो है वो बॉर्डर पे खड़ी होकर इतनी ड्यूटी कर रही है हमें बचाने के लिए, तो आप एक दिन पापा किम के लिए खाएंगे नहीं, आप प्याज टमाटर ग्रोसरी नहीं खरीदेंगे, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ को क्रिटिसाइज करना ज़रूर चाहूँगा।
कि पापा किम की डेथ एनिवर्सरी का गम मनाने के लिए तो रखे गए 10 दिन 11 दिन, लेकिन दादा किम की डेथ एनिवर्सरी के सिलसिले में रखे गए सिर्फ एक वीक। ये कितनी नाइंसाफ़ी है। बेटा किम ने पापा किम के नाम से तो एक फ्लावर का नाम भी रख दिया, लेकिन दादा किम के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। क्यों इतनी नाइंसाफ़ी करते हैं बेटा किम दादा किम से? वो तो बुजुर्ग भी थे, तो उनको तो ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। एक और चीज़ जो बेटा किम को बिल्कुल पसंद नहीं आई वो ये कि नॉर्थ कोरिया में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, जो इनके डिक्टेटर हैं बेटा किम जिन्हें हम कह रहे हैं, उनकी जैसी ड्रेसिंग करनी शुरू कर दी। स्पेशली जैसा लेदर कोट वो पहनते हैं उसी तरह के लेदर कोट लोगों ने खरीद कर पहनना शुरू कर दिए। तो ये बात तो बेटा किम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लग पड़े। तो उन्होंने एक नया रूल बनाया कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी शहरी बेटा किम जैसे कपड़े नहीं पहन सकता। और इसी सिलसिले में उन्होंने एक फैशन पुलिस को भी मुतारिफ करवाया। फैशन पुलिस बना दी गई जो सड़कों पे पेट्रोलिंग करती है और देखती है कि अगर किसी भी शहरी ने बेटा किम जैसे कपड़े पहने हैं, बेटा किम जैसे लेदर कोट या उन जैसे कोई भी ड्रेसिंग की है, तो वो उनको पकड़ कर उनके कपड़े उतरवा लेते हैं। तो इन शॉर्ट, आप बेटा किम की ड्रेसिंग को बिल्कुल कॉपी नहीं कर सकते। इतना तो अपने डिक्टेटर के लिए वो कर ही सकते हैं, अपने मुल्क के लिए इतना तो शहरी कर ही सकते हैं। अच्छा चलें, अब बहुत हो गया मजाक, अब कुछ सीरियस बात करूंगा। आप यकीन माने, मैंने जितने भी रूल्स अभी तक आपको बताए हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो इन रूल्स को देखकर हैरान नहीं होते, बल्कि इनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इतना तो हम अपने मुल्क के लिए कर ही सकते हैं। क्योंकि उनको इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो अपने डिक्टेटर जो बेटा किम हैं उनको सुप्रीम लीडर की तरह देखते हैं। अगर आप इन लोगों की बात सुने, जो लोग नॉर्थ कोरिया में रहते थे लेकिन किसी न किसी तरह से वो किसी और मुल्क में भागकर चले गए और उनको मौका मिल गया अपनी कहानी दुनिया को बताने का, तो वो बताते हैं कि हम किस तरह से हर वक्त अपना जो टाइम था वो डर में गुजारते थे। यहाँ तक कि अगर हमारे डिक्टेटर के बारे में हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आ जाए, कोई बुरी थॉट, कोई बुरी सोच हम रखें अपने डिक्टेटर के बारे में, तो हमें ऐसे लगता था कि हमारे डिक्टेटर को इसके बारे में मालूम हो जाएगा। तो हम अपने दिमाग में बैड थॉट्स भी नहीं ला सकते थे अपने डिक्टेटर के बारे में। But like they brainwash us since our birth, and they tell us that Kims are gods. I really thought like Kim Jong Un can read my mind, and I thought like if I think about bad things, he's gonna kill me because he can read my thoughts. इन्हें लगता था कि हमारे डिक्टेटर जो है वो हमारा दिमाग तक रीड कर सकते हैं। इमेजिन करके देखेंगे अगर आप किसी ऐसे मुल्क में पैदा होते हो और किसी ऐसे मुल्क में आपकी ब्रॉडअप होती जहाँ पर आपको सोचने तक की आज़ादी ना हो। There is no word for love in North Korea. There is no word for liberty. There is no word for human rights. So if you don't know you have the right to have a free hairstyle, if you have the right to travel, how do you demand it? So simply just we don't know that human beings have rights and just what it means to be free. आप चीज़ों को डिफरेंट एंगल से भी देख सकते हो। आपको हमेशा बताया जाएगा कि रोना कब है, सरकार बताएगी। हंसना कब है, सरकार बताएगी। यहाँ तक कि चीयर अप कब करना है, ये भी सरकार बताएगी। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है बाकी दुनिया के लिए कि एक्सट्रीम ब्रेन वॉशिंग और एक्सट्रीम डिक्टेटरशिप के थ्रू एक मुल्क का क्या हाल किया जा सकता है, और ये डिक्टेटर्स एक्चुअली किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको कंट्रोल करते हैं। मैं इस सिलसिले में कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगा आगे जाकर, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।